परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में और आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद और कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक ऐसे भक्त की जीवन गाथा पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे स्वयं शील प्रभुपाद ने इस्कॉन का संत तुकाराम कहा है। ओके, so now we are going to start a skit on a person to whom Srila Prabhupada said he is a Sant Tukaram of ISKCON. हरि बोल भी इंग्लिश में कहिए लाउडली। तो हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम ये कथा बोलें, क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल लव कुश जैसी है। राम कथा कही राम के आगे। तो आज हमें गुरु महाराज की कथा उनके सम्मुख कहनी है, तो हमारी स्थिति बिल्कुल लव कुश जैसी। हमें आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। वी हैव सिचुएशन लाइक लव कुश। What they did, Love Kush narrate the story of Ram Katha in front of Lord Shri Ram. The same situation our team has today. So we are in condition of Love Kush. Yeah. मेरे प्रभुपाद, अक्सर हम सुनते हैं गुरु महाराज के मुख से, सुनते हैं जब मेरे प्रभुपाद। इसमें जो मेरे शब्द है, मेरे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो शब्द है, ये गुरु महाराज के हृदय में जो शील प्रभुपाद के लिए अगाध प्रेम है उसको इंगित करता है। लेकिन आज हम जो नाटक देखेंगे उससे हमें पता लगेगा कि वास्तव में शील प्रभुपाद उतना ही प्रेम हमारे गुरु महाराज से भी करते थे। So many times we heard that Guru Maharaj said, he is my Prabhupada. So this word my has very important feeling here. He has very strong connection, loving affection with Srila Prabhupada. But with this play, today we'll see the same love and affection Srila Prabhupada has in his heart for our beloved Gurudev. So let's start. तो हम शुरू करने जा रहे हैं ये सुहाना सफर, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार रघुनाथ लोकनाथ दास बने और फिर लोकनाथ दास बने लोकनाथ स्वामी। So now we are going to see the wonderful story, life story of Raghunath, how he became Loknath Das and then Loknath Swami. Be ready for that. Haribo! कार्तिक मास वृंदावन। शील प्रभुपाद भारत से बाहर थे और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे इस वर्ष कार्तिक मास में वृंदावन रहेंगे। रघुनाथ भी काफी खुश थे, क्योंकि यह उनकी पहली वृंदावन यात्रा थी। मथुरा पहुंचने पर सभी एक तांगे पर सवार होकर श्री श्री राधा दामोदर मंदिर पहुंचे। सभी ने श्रील प्रभुपाद के साथ भगवान के सुंदर दर्शन किए। हरे कृष्णा। यात्रा कैसी रही?
कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या प्रोग्रेस है बॉम्बे टेम्पल का? मुझे लगा श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की बात करेंगे, परंतु अब मुझे यह एहसास हुआ कि श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि वृंदावन का ही विस्तार है। मैं अपने भक्तों के समूह में सबसे आगे बैठा। श्रीला प्रभुपाद के कहने के बाद मैंने यह बंद कर दिया। मैंने यह आदेश सिर्फ अपने पैरों के लिए नहीं अपितु हर उस सांसारिक चीजों के लिए लिया जो मुझे घेरे हुए थी। रघुनाथ के वृंदावन आने की एक और बड़ी वजह थी और वह थी उनकी दीक्षा। जिस दिन 3 भक्त गुरुकृपा, परिव्राजकाचार्य और परमहंस को संन्यास मिलना था, उसी दिन प्रभुपाद ने मुझे एक महीने बाद 29 अक्टूबर 1972 रविवार के दिन, जो कि बहुलाष्टमी का पावन दिन था, मेरी दीक्षा होनी थी। राधा दामोदर मंदिर में शीला रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर और भजन कुटीर के बीच में यज्ञ वेदी बनी हुई थी। प्रभुपाद अपने आसन पर बैठे हुए थे, बिल्कुल गंभीर। वो हम सब की माला पर जप कर रहे थे। द्रविड़दास ब्रह्मचारी, जो कि संन्यास लेने वाले थे, पहले बुलाए गए। प्रभुपाद ने संन्यास मंत्र पढ़ा और उन्हें नाम दिया पंच द्रविड़ स्वामी और उन्हें संन्यास दंड दी। एक एक करके भक्त आते गए और फिर मेरा नाम रघुनाथ पाटिल। 4 नियम पता है? जी प्रभुपाद, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, पर स्त्री संग नहीं करना, प्रतिदिन 16 माला जप करना, और आज से तुम्हारा नाम है लोकनाथ। लोकनाथ, लोकनाथ। ऐसे तो आध्यात्मिक नाम देने के लिए प्रभुपाद नाम का पहला अक्षर लेते हैं, परंतु मेरे लिए उन्होंने अंतिम भाग लिया। मैंने सोचा था मेरा नाम शायद राधा रमन या कुछ और होगा, पर मुझे नाम मिला लोकनाथ। लोक का अर्थ है ब्रह्मांड और नाथ का अर्थ है स्वामी। लोकनाथ भगवान का ही एक नाम है, पर जब प्रभुपाद ने मुझे यह नाम दिया तो मुझे लोकनाथ गोस्वामी का स्मरण हुआ, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। दीक्षा के बाद लोकनाथ ब्रह्मचारी और शीला प्रभुपाद के बीच बहुत बार वार्तालाप और दिशा निर्देशों का आदान प्रदान हुआ, और ऐसे ही एक दिन लोकनाथ ब्रह्मचारी ने अपने संन्यास लेने की इच्छा को शीला प्रभुपाद के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस समय लोकनाथ ब्रह्मचारी की दीक्षा को मात्र 2 ही वर्ष हुए थे। नवंबर 1974 शीला प्रभुपाद कलकत्ता से बॉम्बे आए थे और अपने क्वार्टर्स में खुले आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। तभी लोकनाथ ब्रह्मचारी वहां पहुंचे। हरे कृष्णा शीला प्रभुपाद। प्रभुपाद, क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ? ये अच्छा होता अगर तुम कुछ समय और इंतजार करो।
1 साल बाद नवंबर 1975 अवसर देखकर एक बार फिर लोकनाथ ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद के पास पहुंचे। प्रभुपाद, जब मैंने आपसे संन्यास के लिए पूछा था तब आपने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था। लगभग 1 साल बीत गया है। क्या मैं आपसे वही आग्रह कर सकता हूं? मुझे यह पता था कि श्रीधर दास को वृंदावन में संन्यास मिलने वाला है। परिवार में जब एक बच्चे को कुछ मिलता है तो दूसरा भी उसको पाने के लिए जिद करता है। मैं भी उसी बालक की तरह जिद कर रहा था और मुझे वो चाहिए भी था। तुम तो पहले ही सन्यासी हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। मैं तो केवल एक ब्रह्मचारी हूं और मेरे साथ तो ऐसा कोई सन्यास जैसी चीज हुई ही नहीं। तुम प्रचार कार्य में लगे हो। तुम पहले ही सन्यासी हो। सन्यास का मतलब झूठा वैराग्य नहीं, जो कि मायावादी लोग करते हैं, बल्कि यह तो व्यवहारिक और समाज के लिए किया जाने वाला कार्य है। सन्यास का सही मायने में अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाने वाला कार्य। जो प्रभुपाद कह रहे थे मैं तो वो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं मैं इस बात पर राजी नहीं था। मैं जिद में था कि मुझे सन्यास चाहिए और प्रभुपाद भी जानते थे कि मेरे हृदय में क्या है। फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, तो क्या चीज तुम्हें संतुष्ट करेगी? क्या तुम औपचारिकताएं चाहते हो? हाँ शीला प्रभुपाद, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, श्रीधर की वृंदावन में सन्यास दीक्षा है, तुम भी ले सकते हो। $1975 उस कड़ाके की ठंड में भी श्रील प्रभुपाद अपनी सुबह की सैर पर गए थे और इधर कृष्ण बलराम मंदिर में सन्यास की तैयारियां जोरों पर थी। अपने व्यास आसन पर बैठे थे और भक्त कीर्तन कर रहे थे। श्रीधर, पृथुपुत्र और मुझे श्रील प्रभुपाद ने सन्यास वस्त्र दिए और हम उसे धारण करने चले गए। हम अपने सन्यास वस्त्रों में थे। प्रभुपाद हमें देखकर मुस्कुराए और फिर एक एक करके हमें बुलाया, अपनी माला पहनाई और त्रिदंड दिया। हमने पहली बार सन्यास दंड के साथ प्रभुपाद को प्रणाम किया
और प्रभुपाद ने कथा करना प्रारंभ किया। If you follow it strictly, you also think of Krishna yourself, and you teach others. My dear sir, my only request is that you think of Krishna. Nobody will kill you. Everyone will, if he doesn't follow, he will appreciate you. Oh, these sannyasis are very nice. They are advising to think of Krishna. Then you become Guru. Simple thing. Manvana, Bhavamana. And anyone who thinks of Krishna, gradually he becomes a devotee of Krishna. हमें लगा हमारा नाम कुछ अलग होगा। अपने नाम के आगे स्वामी जोड़ लो। और फिर इस प्रकार हम हो गए श्रीधर स्वामी, पृथुपुत्र स्वामी और मैं लोकनाथ स्वामी। अपना त्रिदंड अपने साथ रखता था, जहां भी जाता अपना त्रिदंड साथ ले जाता। और फिर एक दिन, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपना दंड हमेशा अपने साथ रखते हो। श्रील प्रभुपाद अपने मॉर्निंग वॉक में हमें सीधा निर्देश दिया करते थे, या कभी कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते थे। कभी कभी प्रभुपाद कुछ ऐसा करते थे कि हमें लगता था कि हमारे आध्यात्मिक गुरु को ये करने की क्या जरूरत है। कभी प्रभुपाद खरीदारी करते तो कभी शास्त्रों को बताते, या कभी कुछ और। उसी तरह 5 अप्रैल 1976 की सुबह हमें प्रभुपाद की बिजनेस स्किल्स का परिचय हुआ। ये सहजन कैसे दिया? क्या आपके लिए लेना है प्रभुपाद? नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हम सारी सब्जी ले लेंगे। 10 रुपया लगेगा महाराज। नहीं नहीं, ये तो तुम बहुत ज्यादा लगा रहे हो। ठीक ठीक लगाओ, हम सारी सब्जी ले लेंगे। सब्जी वाले को समझ आ गया कि ये कोई आम खरीदार नहीं है, और उसने पूरी सब्जी दे दी। इसे 2.5 रुपए में दे दो। मुझे लगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है जब प्रभुपाद के इतने शिष्य हैं। पर प्रभुपाद हमें सिखाना चाहते थे कि कैसे हमें मोल भाव करना चाहिए, वरना आराम से कोई भी हमें धोखा दे सकता है। और हमारे विदेशी भक्तों के साथ ऐसा आए दिन हुआ करता था। आठ अप्रैल सन 1976 श्रील प्रभुपाद और कुछ भक्त वृंदावन के बाहरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते श्रील प्रभुपाद अपने विदेश में किए गए प्रचार के बारे में बता रहे थे। प्रभुपाद, जब आप साउथ अमेरिका गए थे तो काफी संख्या में ईसाई आपको सुनने आए थे। हाँ, और एक कैथोलिक ने बताया कि संत फ्रांसिस कैसे चिड़िया, पेड़ों, कुत्तों को भगवान का नाम सुनाया करते थे। यही सही में भगवत साक्षात्कार है। ये विदेशी देहात्म बुद्धि में फंसे हैं। ये रास्कल सुबह उठते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। 5 घंटा आने में, 5 घंटा जाने में, और 8 घंटा ऑफिस में काम। और फिर शाम में कार चलाकर वापस आते हैं। प्रभुपाद, विदेश में लोग दिन भर काम करते हैं और रात को सोने के लिए नींद की दवाइयां लेते हैं।
श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, दुर्भिक्षा भी बढ़ेगी, मतलब साधुओं को कोई भी भिक्षा नहीं देगा। प्रभुपाद, आपका क्या प्लान था जब आप अमेरिका पहुंचना चाहते थे? अगर मैं कहता मांस मत खाओ तो मुझे बाहर फेंक देते, पर स्त्री संग नहीं, मांस नहीं, तो ये लोग मुझे बाहर फेंक देते। मैं भगवान कृष्ण से कहता था, मुझे नहीं पता आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। अगर मैं इन्हें कहूँगा सब छोड़ देने को तो ये मुझे बाहर फेंक देंगे। मैं नहीं जानता आप क्या चाहते हैं। इसलिए आपने बड़ी ही कुशलता से सबको भगवान का नाम लेना सिखाया, और जब तक उनको उच्च रस नहीं मिला कोई भी नीति नियम नहीं बताए। आज महिलाएं पुरुषों के साथ समान अधिकार के लिए लड़ रही हैं, और जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो बच्चों को मारना आसान समझती हैं। जब बच्चों के ख्याल रखने की बात आती है तो बच्चे माँ के ही पास जाते हैं। यह प्राकृतिक है, पशुओं में भी ऐसा होता है। भगवान कृष्ण ने सब कुछ भगवत गीता में बताया है। पर लोग हमारे प्रचार कार्य पर आपत्ति करते हैं और प्रश्न करते हैं कि हम भगवान की बातें कैसे करते हैं जब हमने भगवान को देखा ही नहीं है। लोग अपने दादा को भी नहीं देखे, फिर उनकी संपत्ति क्यों लेते हैं? अब आगे का सफर मेरे भक्तिमय जीवन का सुनहरा सफर था, और इससे मुझे एक नई पहचान मिली। हंसदूत महाराज ने मुझे निताई गौर वर्ल्ड ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। इस पार्टी का उद्देश्य पूरे भारत में भ्रमण करना और प्रचार करना था। जब मेरे बॉम्बे के अथॉरिटी गोपाल कृष्ण प्रभु को इसका पता चला, उन्होंने इसका विरोध किया। हम तीनों, मैं, हंसदूत महाराज और गोपाल कृष्ण प्रभु प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद, हमारी पार्टी में ज़्यादातर विदेशी भक्त हैं। हमें एक हिंदी भाषी प्रचारक भी चाहिए, और लोकनाथ महाराज बहुत अच्छा कीर्तन भी करते हैं। प्रभुपाद, लोकनाथ स्वामी बॉम्बे के भक्त हैं और काफी लंबे समय से वह रह रहे हैं। वो मेरे की मैन हैं। लोकल जीबीसी का विरोध करने पर भी प्रभुपाद ट्रैवलिंग पार्टी के सपोर्ट में थे, और उन्हें मेरे भ्रमण करके प्रचार करने की इच्छा के बारे में भी पता था और सहानुभूति भी थी, और उन्होंने एक वाक्य में सारी दुविधा समाप्त कर दी। ये की मैन क्या है? कृष्ण ही की मैन है। अगर इन्हें बाहर जाकर प्रचार करने की इच्छा है तो जाने दो। विवादों और मतभेदों को रोकना संभव नहीं था, पर हम हमेशा उसको लेकर प्रभुपाद के पास जाते थे। हम कहीं भी रहें, पर प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ रहते थे। हमारे लिए बहुत सरल होता था प्रभुपाद के पास जाना और अपनी बात को रखना। उनका हर एक शब्द अंतिम होता था। प्रभुपाद के द्वारा हंसदूत को एक पत्र लिखा गया जो इस प्रकार था। तुम्हें एक अच्छा हिंदी भाषी भक्त अपनी पार्टी में चाहिए था। मैं लोकनाथ स्वामी को अधिकृत करता हूँ कि तुम्हें सहयोग करें और तुम्हारी बसेस में तुम्हारे साथ जाएं। सन 1976 इस्कॉन दिल्ली लाजपत नगर के एक अपार्टमेंट में था। उसी वर्ष राधा अष्टमी का उपलक्ष्य था और निताई गौर संकीर्तन पार्टी के सभी भक्त काफी उत्साहित थे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की दीक्षा थी।
मैंने आत्मतत्व दास से पूछा कि क्या वो प्रभुपाद से मिलने चलेंगे, और हम प्रभुपाद से मिलने मंदिर गए। प्रभुपाद से मिलने काफी लोग आए थे। हम भी वहां हॉल में बैठ गए। लोकनाथ महाराज, आप प्रचार करने नहीं गए? प्रभुपाद, जो मर्सिडीज बसेस हम प्रचार के लिए उपयोग कर रहे थे उसका परमिट समाप्त हो गया है। 6 महीने बाद बस को जर्मनी से वापस ला सकेंगे। फिर तुम्हारे नगर नगर प्रचार करने के कार्य को क्या होगा? हम दूत महाराज गए हैं जर्मनी परमिट रिन्यू करने और बसेस को इंडिया लाने। जैसे ही वो बसेस ले आएंगे हम अपना प्रचार फिर से शुरू कर देंगे। यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, बसेस बार बार खराब होंगी और उनको बनवाना भी महंगा होगा, और भारत में उन बसेस को कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हें भारत में घूमने के लिए बसेस की जरूरत नहीं, तुम बैलगाड़ी में जा सकते हो। ये पदयात्रा काफी समय से मेरे मन में चल रही थी। अप्रैल में एक व्यक्ति प्रेमानंद पंजाबी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। वो काफी उत्सुक है पदयात्रा करने के लिए। प्रभुपाद, आपने उनसे क्या कहा? मैंने उन्हें कहा कि जो जवान भारतीय हैं उन्हें गांव-गांव में जाकर प्रचार करना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि मेरे विदेशी भक्त भी हैं, उन्हें केवल भाषा की दिक्कत है, बाकी मैं उनको उत्साहित करता रहता हूँ। क्या प्रेमानंद ये पदयात्रा शुरू कर पाएंगे? मैंने उनसे कहा है अगर वो दृढ़ हैं तो उन्हें तुरंत कुछ नौजवानों के साथ इसे आरंभ कर देना चाहिए और कुछ विदेशी भक्तों को भी अपने साथ लेना चाहिए और गांव-गांव, शहर-शहर जाना चाहिए। यह बहुत बहुत प्रभावशाली होगा। गांव-गांव जाकर प्रचार करना प्रभुपाद के हृदय में काफी करीब था, इसलिए वो काफी उत्सुक थे हमें बैलगाड़ी की पदयात्रा में देखने के लिए। प्रभुपाद के कहे हुए एक एक शब्द मेरे अंदर घर कर गए थे। उनका मूड था कि भारत में बसेस के द्वारा प्रचार करना उतना उचित नहीं होगा। मैं एक गांव से आया था जहां गाड़ियां हमारे यातायात का साधन नहीं हुआ करती थी। बैलगाड़ी से मैं अनभिज्ञ भी नहीं था। इस साधन से हम एक जगह से दूसरी जगह बिना कठिनाई के जा सकते थे। दस सितंबर 1976 हमारी पदयात्रा का उद्घाटन था। हम सब प्रभुपाद के क्वार्टर में सम्मिलित हुए थे। प्रभुपाद ने हमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए थे। गांधी ने गांव में शौचालय बनाने पर जोर दिया है, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए। पर शहर में ऐसे बहुत सारी आकर्षक चीजें हैं। जब हम गांव में प्रसाद और कृष्ण नाम देंगे तो सभी इसके प्रति आकर्षित होंगे। तब हम गांव वालों को गांव में रहने के लिए और अधिक उत्साह देंगे, उनकी इसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। अगर वो हरिनाम को अपने जीवन में लाएंगे तब वो कर सकते हैं। हाँ, अगर वो समझ सके। यदि गांव वालों को ये समझ आए कि जीवन की जरूरतें कम हैं तो वो गांव में संतुष्ट होंगे। हालांकि अब वो शहर की तरफ जा चुके हैं। मैंने दिल्ली में देखा था, सरकार प्रचार कर रही है, गांव वापस चलो, पर क्या वो जाएंगे? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। नहीं नहीं, शहर में बढ़ती जनसंख्या ने गरीबी को बढ़ा दिया है और उससे भी ज्यादा युवा वर्ग में संस्कारों की कमी आ गई है। यदि हम गांव में हरिनाम संकीर्तन करेंगे और जब उन्हें इसमें थोड़ा भी रस मिलेगा तो ये हमारी सफलता है। यह सादा जीवन तभी संभव है जब वो भक्त होंगे, किसी भी बनावटी चीजों के आकर्षण में नहीं होंगे।
अगर उन्हें थोड़ा भी कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए तो हर उलझन खुद ही सुलझ जाए और वह प्रसन्न रहेंगे। मैं भी गांव से हूँ और अब मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने हरि नाम और प्रसाद पाया है। हमारे आधे लड़के गांव से हैं और ये सब प्रसन्न हैं और ये सब वापस गांव जा रहे हैं। यज्ञ न होने से पृथ्वी पर रहना कठिन हो गया है। कैसा यज्ञ? ये कह रहे हैं लोग यज्ञ या हवन नहीं करते, इसलिए परेशान हैं। कलयुग में हमारे पास अग्नि होम के लिए सामग्री नहीं है। सिर्फ हरि नाम जप करो और बाकी लोगों को भी कराओ, यही यज्ञ है, फर्स्ट क्लास यज्ञ। प्रभुपाद, हम आसपास गुजरने वाले लोगों को कैसे इसमें लाएंगे? तुम्हें नहीं पता? ये गांव से हैं, ये गांव की जनता है। गांव या शहर जहां भी हरि नाम होगा लोग आएंगे, ये सत्य है। चाहे तुम कलकत्ता मैदान में या गांव में या कहीं भी हरि नाम करो, ये होगा। भारत आज भी इस मामले में जागृत है। हमने देखा भी है, जहां भी हम हरि नाम करते हैं लोग आते हैं। इस्कॉन के अलावा कोई भी कीर्तन नहीं करता, चाहे वो कोई भी धर्म समाज ही क्यों ना हो। उन्हें पता ही क्या है वो क्या करें। आपने बहुत बार कहा है कि आप कृष्ण का पूरा एड्रेस देते हैं। हाँ, हम पूरा पता देते हैं और हमें टेलीफोन नंबर भी पता है। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान क्या है? अर्जुन ने बताया है भगवान महान है, बस। पर क्या महान है, भगवान क्या है, ये उन्हें नहीं पता, हमें पता है। कृष्ण बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनम्। मुझसे अधिक जानने के लिए कुछ भी नहीं। ये महान है, तुम कैसे महान हो? मैं सभी देवताओं का उद्गम हूँ। इन्होंने सिर्फ सुना है भगवान महान है, पर कैसे महान है ये नहीं जानते। अगर वो बस चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का अनुशीलन करें, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तब वो सफल हो। इसमें कोई उस्तादी नहीं। खैर, तुम अपना पूरा प्रयास करो, यही बेसिक प्रिंसिपल है। उन्हें हरि नाम और प्रसाद लेने के लिए प्रेरित करो, तब तुम सफल होगे। ज्यादा उस्तादी नहीं। मैं वचन देता हूँ, मैं आपको अपने हर कार्य की जानकारी दूंगा। गांव-गांव जाओ, यह बहुत नेक कार्य है। और अगर तुम निष्ठापूर्वक प्रचार करोगे, कृष्ण तुम्हें ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। भगवान कृष्ण तुम्हें बुद्धि देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो कैसा लगा आपको? इंग्लिश वाला हरि बोल। तो अभी ये आधा भाग है, ये पहला भाग है इस नाटक का, और दूसरा भाग थोड़ी देर बाद होगा, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए एक वैधानिक ये देखिए सब एक्साइटेड हो गए प्रभुपाद को देख के। तो दूसरा भाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें शीला प्रभुपाद और गुरु महाराज के बहुत ही अंतरंग कन्वर्सेशंस हैं, और उसके लिए वैधानिक चेतावनी भी है आपके लिए। आप अपने साथ रुमाल और टिश्यू पेपर लेकर बैठे, और जिन्होंने ज्यादा मेकअप किया है वो ज्यादा ध्यान रखें। सबका आंसू जो है निकलने वाला है, तो कोई भी इस प्ले को मिस न करे।
अभी कुछ और प्रोग्राम्स होंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा। उस सेकंड पार्ट को जिसने मिस किया समझिए उसने बहुत कुछ मिस किया। तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरी वो आई नो आप सब इंतजार कर रहे थे कि कब मैं दोबारा स्टेज पर आऊंगा, राइट? तो शुरुआत करते हैं सेकंड प्ले की। जैसे बात की थी आपसे, दूसरा भाग बहुत ही मार्मिक होने वाला है। पहले भाग में हमने देखा किस प्रकार लोकनाथ स्वामी महाराज जी की हरिनाम दीक्षा हुई, उसके बाद उनकी संन्यास दीक्षा हुई, फिर शीला प्रभुपाद जी के द्वारा उनको पद यात्रा का आदेश मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो पहले भाग में हमें मिली। दूसरा भाग बहुत ही मार्मिक होगा जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार शीला प्रभुपाद शीला गुरुदेव से कुंभ मेले में मिलते हैं, और उसके बाद शीला प्रभुपाद का जो ये इस प्ले का जो अंतिम भाग है, जब शीला प्रभुपाद का देह त्याग है, उसमें विशेष तौर से मैं आपसे कहूंगा जिनका हृदय कमजोर है वो अपने हृदय को थोड़ा सा थाम कर बैठे। आर यू रेडी? सिर्फ माताएं तैयार है लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं। हरि 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जीवनी पर आधारित इस नाटक के दूसरे भाग में। तो जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार लोकनाथ स्वामी प्रभुपाद की आज्ञा पाकर बैलगाड़ी के द्वारा अलग अलग गांव में पदयात्रा संपन्न कर रहे हैं और ग्रामवासियों के द्वारा खुले दिल से उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं उससे आगे क्या हुआ। इसके बाद लोकनाथ महाराज ने अपने पदयात्रा संकीर्तन की रिपोर्ट पत्र के माध्यम से श्रील प्रभुपाद तक पहुंचाई। प्रभुपाद, लोकनाथ महाराज का पत्र आया है। प्रभुपाद, आपकी सलाह से हम अभी तक 5 गांव भ्रमण कर चुके हैं। सबने हमारा स्वागत बहुत अच्छे तरह से किया। हर जगह हमने सुबह और संध्या कीर्तन और प्रसाद वितरण किया। नगर संकीर्तन के समय हमने आटा, दाल, चावल, गुड़, सब्जियां, दूध और भी काफी चीजें इकट्ठा की। हमने इन सब से भोग बनाया और सबको खिचड़ी और हलवा का वितरण किया। सब संतुष्ट थे। हमारे पिछले गांव में करीब 400 लोग आए थे। हमने आरती और कीर्तन किया और मैंने आपके द्वारा हमें पदयात्रा में भेजने के पीछे के मिशन के बारे में बताया कि हमारा उद्देश्य गांवों में हरि नाम और प्रसाद देना है। इतने दिनों सड़कों पर रहने से हमें यह अनुभव हो रहा था कि हमारी खुद की बैलगाड़ी होनी चाहिए। इसलिए हम 3-4 दिन और आगरा में रहेंगे और कुछ दिन धनराशि इकट्ठा करेंगे। इससे हमारा प्रोग्राम ज्यादा अच्छे से होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस सेवा में लगाया। ये प्रोग्राम काफी सादा है पर इसमें बहुत ताकत है। सन 1977 इलाहाबाद का कुंभ मेला। हरे 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 राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बुलक काट संकीर्तन पार्टी। जय। ये बैल दोबारा जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने निताई गौर की सेवा की है। लोकनाथ, तुम्हारे पदयात्रा की क्या रिपोर्ट है? प्रभुपाद, हम पिछले 4 महीनों में करीबन 2000 किलोमीटर चले हैं और करीब 60 जगहों पर गए हैं। हमने आगरा से धनराशि इकट्ठा करके एक बैलगाड़ी भी खरीदी। कई बार हमें गांव वालों को मायूस करना पड़ता था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनके साथ कुछ और दिन रहें। कभी कभी वो हमारे साथ कुछ दूर चलते थे। तो आप लोग रहते कहाँ थे? अपने स्वच्छ होने की क्या व्यवस्था करते थे? प्रभुपाद, आपके आदेश अनुसार हम कुएं के पास ही अपने रुकने की व्यवस्था करते थे और फिर वहीं से पानी लेकर खुद को स्वच्छ करते थे। प्रतिदिन मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे करते हो? प्रभुपाद, जब हम मंगल आरती के समय गांव से गुजर रहे होते हैं तो हम जीव जागो गौरा चांद बोले गाते हैं। मृदंग और करताल की आवाज सुनकर बड़े बच्चे अपने बिस्तर से उठकर गलियों में आ जाते हैं। और प्रसाद वितरण कैसे होता है? तुम प्रसाद में क्या बनाते हो? कैसे वितरण करते हो? प्रभुपाद, ज्यादातर हम खिचड़ी ही बनाते हैं और वितरण करते हैं, पर हमें अगर दूध, घी या गन्ने का गुड़ मिल जाए तो हम खीर या हलवा भी रखते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी पूर्णतः भगवान कृष्ण पर निर्भर हैं। प्रभुपाद, जो भक्त बुलक कार्ट संकीर्तन पार्टी में है, उन्हें नया भक्त प्रोग्राम में बॉम्बे भेजना चाहिए। ये नया भक्त प्रोग्राम क्या है? सभी भक्त एक समान हैं, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सभी एक समान हैं। मुझे डर था कि अगर हमारे पार्टी के नए भक्त बॉम्बे गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। मंदिर में बहुत सारी सुविधाएं थी, जिससे उनकी यहाँ की आदतें खराब हो जाती। प्रभुपाद, बाहर सारे भक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे ही कहने पर उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। अगर वो तुमसे जुड़े हैं तो तुम्हारे साथ रह सकते हैं। वो तुमसे जप करना सीखें और मार्ग निर्देशन प्राप्त करें। वो तुम्हारे साथ रह सकते हैं। मैं बहुत खुश था कि प्रभुपाद ने इस मामले को भी पदयात्रा के हक में रखा। प्रभुपाद कभी भी अपने मैनेजर्स की बात को नहीं काटते थे, पर उन्हें पदयात्रा के प्रचार में बहुत उत्सुकता थी, जिससे उन्होंने गोपाल कृष्ण प्रभु की बात को भी नहीं माना और हमें अपना खुद का प्रोग्राम बनाने की अनुमति दी। ऐसे ही इलाहाबाद से कानपुर और कानपुर से बंगाल की कई जगहों पर हम गए और फिर मायापुर कीर्तन ग्रंथों का वितरण, प्रसाद वितरण करते करते हम आगे बढ़ते गए। 14 सितंबर को श्रील प्रभुपाद लंदन से बॉम्बे आए। उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब था। अभी कोई मॉर्निंग वॉक नहीं था। प्रत्येक भक्त की जिम्मेदारी थी श्रील प्रभुपाद की सेवा करना।
ज्यादातर समय श्रील प्रभुपाद लेटे रहते थे। उनकी जप माला भी उनके पास ही रहती थी। प्रभुपाद, क्या कुछ ऐसा है जो हमने नहीं किया आपके ठीक होने के लिए? कृपया आप हमें बताइए, हम और क्या कर सकते हैं? बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आहार ना करी हम मने आशा। प्रभुपाद, योग की पूर्णता का मराठी प्रिंट भी आ गया है। लोकनाथ, इसे पढ़ो। मैंने कुछ पेजेस पढ़े और प्रभुपाद को देखा कि क्या वो और सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद, क्या और पढ़ें? जब मैं पढ़ चुका था तो मुझे एक बात का स्मरण हुआ कि श्रीला प्रभुपाद बॉम्बे में अपने एक कथा में कह रहे थे, ये भगवान का संदेश अलौकिक है। यदि किसी को किसी भाषा का ज्ञान नहीं तब भी इसकी ध्वनि उसको समझाने का प्रयास करती है। श्रील प्रभुपाद को कीर्तन सुनना अत्यधिक प्रिय था। जब भी कभी कीर्तन सुनने की इच्छा होती, वे लोकनाथ स्वामी को बुलवा भेजते। लोकनाथ को बुलाओ। जी प्रभुपाद। लोकनाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, लोकनाथ महाराज। जी प्रभु। श्रील प्रभुपाद ने आपको बुलाया है। प्रभुपाद ने बुलाया है? क्या आप जानते हैं कि मुझे श्रीला प्रभुपाद ने क्यों बुलाया है? प्रभुपाद का आदेश है कि आप उनके लिए कीर्तन करें। जय, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए चलिए, फटाफट चलिए। प्रभुपाद, लोकनाथ स्वामी आ चुके हैं। कीर्तन करो। बहुत सुंदर कीर्तन, आनंद देने वाला। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम दिन भर के प्रचार से थके होगे, अभी विश्राम करो। जीबीसी प्रमुख और बॉम्बे का बीबीटी प्रतिनिधि होने के कारण गोपाल कृष्ण महाराज ने लोकनाथ स्वामी महाराज को बीबीटी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू करने के लिए कहा, जो प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करती थी। नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बद्रिक आश्रम की तरफ गई थी। हमें गए हुए कई हफ्ते हो गए थे और हमें वृंदावन से प्रभुपाद की स्वास्थ्य की कोई खबर नहीं थी। 10 नवंबर 77 नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी वापस वृंदावन पहुंची और हम बिना समय गवाए प्रभुपाद के दर्शन के लिए उनके क्वार्टर की तरफ भागे। लोकनाथ, तुम्हारे संकीर्तन पार्टी की क्या रिपोर्ट है? प्रभुपाद, हमने बहुत सारे ग्रंथों का वितरण किया। कौन सी किताब सबसे अधिक वितरित हुई? कितने पुस्तकों का वितरण हुआ? प्रभुपाद, आज लगभग 200 पुस्तकों का वितरण हुआ, जिसमें कि आपकी भगवत गीता यथारूप
सबसे ज्यादा वितरित हुए। प्रभुपाद, हम बद्रिक आश्रम भी गए, हम वहां शीला व्यासदेव की गुफा भी गए। वहां हमने आपका अनुवाद किया हुआ भगवत गीता यथारूप भी उन्हें दिखाया। लोकनाथ, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूं। तुम किस समय आ सकते हो? प्रभुपाद, आप बताइए कि आप मुझे किस समय बुलाना चाहते हैं। आप जो भी समय देंगे मैं आ जाऊंगा। 4 बजे सही रहेगा। जी प्रभुपाद, 4 बजे। जब मैं प्रभुपाद से मिलने उनके क्वार्टर पर पहुंचा तो पहले से ही सीनियर जीबीसी और अन्य भक्त मौजूद थे। लोकनाथ महाराज, शीला प्रभुपाद की बैलगाड़ी से यात्रा करने की इच्छा है। क्या इसीलिए प्रभुपाद मुझे मिलना चाहते हैं? मुझे फिर क्या करना होगा? हमने ये सोचा है कि आपको पहले से ही बैलगाड़ी के बारे में ज्ञान है, तो आप सही व्यक्ति हैं सारी व्यवस्था को करने में। पंचद्रविड़ महाराज और त्रिविक्रम महाराज भी आपके साथ जाएंगे। ये सेवा मिलने के बाद हम तीनों सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था करने निकल गए। प्रभुपाद, लोकनाथ महाराज आए हैं। हरे कृष्णा शीला प्रभुपाद। बाहर मौसम कैसा है? प्रभुपाद, ज्यादा ठंड नहीं है। मैं आज ही आया हूं। मौसम अच्छा है। बाकी जगह पर कैसा है जहां तुम जाकर आए हो? अगर हम हिमालय की बात करें तो वहां ठंडा है। बाकी दिल्ली और चंडीगढ़ की तरफ यहां जैसा ही है। मैं चाहता हूं कि आप सारे जीबीसी बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ देखें और ये सोचें कि मैं अब नहीं हूं और मुझे अब सारे तीर्थों की यात्रा करने दें। कुछ दवाइयाँ रखो या मत रखो, थोड़ा दूध और मुझे यात्रा पर ले जाओ। जब मृत्यु है ही तो फिर कैसा विलाप। मेरी उम्र हो गई है। खुली हवा में दिन के समय बैलगाड़ी में। आजकल भारत में अच्छी धूप है, इसलिए दिन के समय में यात्रा करूंगा और रात को आप पेड़ के नीचे एक कैंप लगा दीजिए। इसी तरह मुझे हर तीर्थ की यात्रा करनी है। मेरी यही सोच है। आप सबकी क्या राय है? प्रभुपाद, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने हमें इतना प्रशिक्षित किया है कि हम जीबीसी को देख सकते हैं। नहीं नहीं, आप सब देख रहे हैं। मैं ये जानता हूँ आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बेकार का बंधन नहीं देना चाहता। लोकनाथ को बैलगाड़ी का अनुभव है। मुझे जाने दो। भारत में अभी मौसम भी अच्छा है। अगर मैं वापस ठीक हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसमें गलत ही क्या है। अगर मैंने शरीर छोड़ा तो या तो मुझे वृंदावन या मायापुर ले जाना, और अगर मैं जीवित रहा तो ये जीवन का सबसे सुखद अंतिम समय होगा। आप सभी अनुभवी हो। प्रभुपाद, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा। यहाँ पड़े रहने का क्या फायदा। मुझे बांधो मत।
तुम सब अपना कर्तव्य करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है और मुझे मुक्त करो। देखते ही देखते कमरे में उपस्थित भक्त दो मतों में बंट गए कि प्रभुपाद को यात्रा पर ले जाएं या नहीं। इन सब वार्ताओं के बाद शिला प्रभुपाद ने मुझसे पूछा, तो तुम कहाँ गए? प्रभुपाद, पहले तो हम वृंदावन गए, वहां गाड़ियां देखी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैं मथुरा गया और वहां एक किसान से बात हुई। उसके पास काफी बड़ी गाड़ी है और उसने 100 रुपए में हाँ कर दी। आज रात 11 बजे तक वो आ जाए। तो तुमने क्या सोचा है? किस बारे में प्रभुपाद? कितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास? प्रभुपाद, अभी तो सिर्फ एक है, आपके लिए। जो आपकी सेवा करेंगे वो आपके बगल में बैठ सकते हैं, बाकी कीर्तन करते हुए एक साथ चल सकते हैं। हमें इसका कितना देना होगा? 100 रुपए एक दिन का प्रभुपाद। अगर हमें पूरे समय के लिए चाहिए तो हमें सोचना होगा कि हम एक जोड़ी बैल और खरीदें। तो क्या सही रहेगा? प्रभुपाद, अगर हमें ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो हमें खरीद लेना सही रहेगा, और अगर कुछ दिनों के लिए चाहिए तो किराए पर भी ठीक है। 100 रुपए और खाना, क्या यही है? नहीं प्रभुपाद, वो अपना और बैलों का खाना साथ लाएंगे। ये सिर्फ गाड़ी, 2 बैल और एक ड्राइवर के लिए है। ये अच्छा है। अगर ये आरामदायक नहीं हुआ तो हम नहीं रखेंगे, और अगर ये आरामदायक हुआ फिर हम रख सकते हैं। धमाल कृष्ण, हम कितने लोग जाएंगे? प्रभुपाद, आपके साथ सभी भक्त चलना चाहते हैं। ये अच्छा है। तो हमें कितनी गाड़ियां चाहिए होंगी? प्रभुपाद, अभी के लिए सिर्फ एक। हमने एक मीटिंग भी की है जिसमें हम ये विचार कर रहे थे कि अगर हम सिर्फ वृंदावन में जाएंगे तो हम सब साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग धाम पर जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि कौन हमारे साथ चलेगा, सारे या बस कुछ ही भक्त। धमाल कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है ये प्रयोग कैसा रहेगा? ये वाकई में एक प्रयोग ही है और हमें हमेशा प्रयोग का सफल होना अच्छा लगता है। यदि सड़क खराब ना हो और बैलगाड़ी में टायर वाले पहिए हों तो एक दिन के लिए हम कर सकते हैं। मेरठ से हम एक ऐसा कार्ड बनवा सकते हैं जो आसानी से खींचा जा सके और जो ऊपर से भी ढका हो। इसीलिए तो तुम्हें भेजा था। तुम्हें पहले से ही इसका अनुभव है। प्रभुपाद, आपने मुझे एक दिन का प्रयोग करने के लिए कहा था, तो हम एक दिन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि श्रील प्रभुपाद इतनी कमजोरी की अवस्था में वृंदावन की यात्रा नहीं कर पाएंगे? प्रभुपाद, पंढरपुर धाम में हर एकादशी के दिन बच्चे बूढ़े सब विठल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये प्रयोग हम कर सकते हैं। मेरी यह प्रार्थना है, बस मुझे आराम से ले जाओ। हम वहीं प्रसादम बनाएंगे और ये एक पिकनिक जैसा होगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। लोकनाथ, तुम क्या कहते हो? जी प्रभुपाद, बिल्कुल, बहुत आनंद आएगा। ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव होगा।
आगे भी बहुत सारे विचार विमर्श हुए, पर प्रभुपाद की हालत और खराब सड़कों को देखकर प्रभुपाद की परिक्रमा पूरी नहीं हो पाई। भक्तों की प्रभुपाद के स्वास्थ्य के प्रति व्याकुलता देखकर प्रभुपाद ने जाने से मना कर दिया। 14 नवंबर सन 1977। शीला प्रभुपाद इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम चले गए। अपने पीछे हमारे लिए बहुत सारे निर्देश अपनी चिट्ठियों, पुस्तकों और प्रवचन के माध्यम से हमें दे गए। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शीला प्रभुपाद कहते थे, गुरु और शिष्य कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं, क्योंकि जब तक शिष्य अपने गुरु के हर निर्देश का पालन करता है, गुरु उसके साथ रहते हैं। इसे वाणी सेवा कहते हैं। जब तक आध्यात्मिक गुरु शारीरिक रूप से उपस्थित हैं, एक शिष्य को चाहिए कि वो गुरु की शारीरिक रूप से सेवा करे, और जब आध्यात्मिक गुरु शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो शिष्य को चाहिए कि वो उनके निर्देशों का पालन करे। मैं भी शीला प्रभुपाद के एक एक निर्देश को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। शीला प्रभुपाद का एक एक पत्र मेरे लिए उनके संग से कम नहीं है, जिनके एक एक शब्द आज भी मुझे मेरे गुरु के पास लेकर जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। तो कैसा लगा आपको? तो ये बहुत ही मार्मिक है। वास्तव में हम देख सकते हैं कि ये तो एक नाटक है। इसमें अगर स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब शीला प्रभुपाद शरीर छोड़ें तो हमारा हृदय विदीर्ण हो सकता है, तो वास्तव में जब ऐसा सत्यता में हुआ होगा और जिन भी भक्तों ने उस क्षणों को वास्तव में देखा होगा, उनकी मनोस्थिति कैसी होगी। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ द सॉरी मैम, मेरी भी स्थिति वैसी ही है जैसी आपकी है।
मेरे शब्द, मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा गई है। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं बोला था कि ऐसा हो जाए, मेरे साथ भी वैसा ही हो गया, तो मैं थोड़ा सा ठीक से मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि कितनी तल्लीनता से हमारे जो गुरु हैं वो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या हम अपने गुरु के आदेशों का उतनी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं जितनी ईमानदारी से हमारे गुरु अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो एक मैसेज है हम सभी के लिए गुरु महाराज के जीवन से कि हम भी अपने गुरु की एक एक आज्ञा को, जिस प्रकार श्रील गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद के एक एक पत्र को, एक एक शब्द को, एक एक आदेश को जीवन बना लिया, तो हम भी वैसा ही प्रयास करें। एक आदेश जो 45 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद ने गुरुदेव महाराज को दिया था कि मुझे आराम से ले जाओ, पिकनिक करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, और उन्होंने कहा था हाँ प्रभुपाद बड़ा आनंद आएगा। तो वो आनंद वाला दिवस आ गया है और वो है कल सुबह। तो सभी भक्त प्रयास करें श्रील प्रभुपाद की इस ऐतिहासिक गोवर्धन परिक्रमा में उनके साथ जाने के लिए। हरे कृष्णा। हरी हरी परिचय परिचय नीचे कर दो, पर्दा नीचे छोड़ दो। हरे कृष्णा। तो ये है हमारी पूरी जोर से हरि बोल के सभी का अभिवादन करेंगे। हिताय गौर प्रेमानंदे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। तो सभी भक्तों के नाम एक बार मैं अनाउंस करना चाहूंगा। जाइए मत आप देखिए इन भक्तों ने जिन्होंने इतना प्रयास किया, एक बार उनके लिए हरि बोल बोलने के बाद ही आप सभी जाइए, क्योंकि भक्तों की ग्लोरीज रहती हैं तो भगवान हमारी भी ग्लोरीज को बढ़ा देते हैं। तो इस स्पेशल प्ले माय प्रभुपाद माय लोकनाथ, इसके लिए बहुत सारे भक्तों ने योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले स्पेशल गाइडेंस जो है वो हमें मिला और सपोर्ट मिला हिज ग्रेस धर्मराज प्रभु और वेदांत चैतन्य प्रभु का। स्क्रिप्ट राइटिंग जो थी निसंदेह गुरु महाराज की पुस्तकों से थी, लेकिन वहां से क्या चयन करना है इसके लिए हमारी सखी शरण, सखी शिरोमणि माता जी और भक्ति विहारिणी माता जी, इन्होंने बहुत प्रयास किया। उसके बाद मेकअप और प्रॉप्स जो हैं, मतलब जो प्ले के लिए अदर नीड्स थी, जो जरूरतें थी, उनको पूरा किया हमारी आकांक्षा माता जी ने और अक्षिता माता जी ने और अंजलि माता जी ने। और स्टेज पर हमारे जो परफॉर्मर्स रहे, यस, पंच द्रविड़ स्वामी महाराज, कुणाल प्रभु, हंसदूत महाराज, ललित प्रभु, गिरिराज महाराज, हरीश प्रभु, हर्ष प्रभु, सॉरी, तो सामने आकर वो परिचय देंगे। थोड़ा सा आगे भी आ सकते हैं हा? जब नाम लिया जाए। तमाल कृष्ण महाराज, सुंदर गोविंद प्रभु, गोपाल कृष्ण महाराज, गौरव प्रभु, और कीर्तनिया रहे हमारे हेमंत प्रभु और सुमित प्रभु, और पंडित और सब्जी वाले जो बने हैं वो हैं शिवम प्रभु, और लोकनाथ स्वामी बने हैं हिमांशु प्रभु। बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, रातों रात जगे हैं। जोरदार हरि बोल। और जो प्रभुपाद बने हैं उनका परिचय देने की शायद आवश्यकता ही नहीं। हिज ग्रेस व्रज जन रंजन प्रभु, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो जो भी डायलॉग्स हैं खाली बिना साउंड के अच्छे नहीं लगते, तो इसमें जो सबसे अधिक टाइम, सबसे अधिक समय लगा है, मतलब प्रभु जी हमारे बीच में है स्वरूपानंद प्रभु। स्वरूपानंद प्रभु को सभी जानते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा का जो ऐप है उस पे भी वीडियो के पीछे जो ऑडियो एडिटिंग सब प्रभु जी ने किया। तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे लग के प्रभु जी ने इस पूरे डायलॉग्स के पीछे जो साउंड दिया है, कौन सा साउंड देना है, कहाँ कैसी टोन होना चाहिए, तो हम प्रभु जी का भी धन्यवाद करते हैं। तो इन सभी भक्तों के लिए जोर से एक बार हरि बोल के दिए। श्रील गुरु महाराज की। तो कीर्तन के भक्तों से अनुरोध है